नमस्कार। हम आज हैं श्री कृष्ण संगीत महाविद्यालय में, जो धमतरी के इतिहास का सबसे प्राचीन संगीत महाविद्यालय है। ये तो खुलने को 2-3 महाविद्यालय यहाँ और खुले, लेकिन किन्हीं कारणों से वो चल नहीं पाए। बहरहाल 1989 में खुले इस संगीत महाविद्यालय ने आज तक अपनी सेवाएं अनवरत रूप से धमतरी को दे रहा है। आज हमारे सामने है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की वाइस चांसलर मिसेस लवली शर्मा जी। आप एक्लेम्ड सितारिस्ट हैं, म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं, एकेमेडियंस हैं और जाने क्या क्या है। कुल मिलाकर एक गुणी कलाकार आज हमारे साथ हैं। चूंकि वो एक संवैधानिक पद पर भी हैं, तो उनसे कुछ जवाबदेहियां हम एक्सेप्ट करते हैं। तो अपने दर्शकों के लिए और संगीत प्रेमियों के लिए हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं मैम, अगर आपकी इजाज़त। बिल्कुल। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं मनोराज पचौरी हूँ। मैम, पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो वाइडली आस्क्ड क्वेश्चन है कि आज खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय में करीब 90% पद खाली हैं, जिसमें विषय विशेषज्ञ भी हैं, संगीतकार भी हैं। तो मैम, इनका अपॉइंटमेंट हम कब तक कर सकते हैं? इसमें अड़चन क्या है और इसका समाधान क्या आपकी नज़रों में? 90% नहीं है, लगभग 80% हम कह सकते हैं। 106 पद हैं रिक्त जो, और उसके लिए हमारी कार्रवाई चल रही है। पदों की सारी हमने डिटेल्स भेज दिए हैं और बहुत जल्दी उनकी अप्रूवल आएगा और हमारी तत्काल उसकी हम पोस्ट को एडवर्टाइज करके फिल करते हैं। बस केवल शासन से परमिशन आने की देर बाद है जी। मीन्स हम अपने तरफ से पूरी तरह तैयार हैं। पूरा रोस्टर वगैरह हमारा सारा तैयार है जी। में कोई असुविधा नहीं है। और अभी माननीय जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उनके साथ भी समीक्षा बैठक हुई थी जी। उसमें भी मैंने इस विषय को रखा था कि विश्वविद्यालय चलाने में परेशानी आ रही है क्योंकि इतने पद रिक्त हैं और अतिथि व्याख्याताओं से वो बात नहीं बदली जो हम चाहते हैं लेवल जी। तो उन्होंने भी इस बात पे संज्ञान लिया है और आशा करते हैं कि बहुत जल्दी वो रिक्त पदों की अप्रूवल आ जाएगा और हम यदि अप्रूवल आने में देरी होती है मैम, तो क्या गेस्ट मतलब आर्टिस्ट लोगों को एज अ गेस्ट प्रोफेसर अपन इनवाइट करेंगे? ऐसी कोई आपकी नहीं, वो तो करा हुआ है जी। हमारे यहाँ प्रावधान है, जो रिक्त पद है जी, उनकी जगह हम गेस्ट फैकल्टी को रख पाते हैं जी जी। और रखा हुआ है, हमने तत्काल ही उनको अपॉइंट करा हुआ है। हमारी कोई क्लास ऐसे सफर नहीं कर रही, लेकिन क्वालिटी तो डिटोरिएट होती है ना कि एक गेस्ट फैकल्टी है, एक परमानेंट फैकल्टी है, तो उसके मैं जमीन आसमान का फर्क, स्टाइल डिफरेंट हो जाता है। मैम, मैं खुद गुरु शिष्य परंपरा से मैंने तबले की तालीम ली है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि विश्वविद्यालय में गुरु शिष्य परंपरा की तालीम की आप क्या संभावना देखती हैं? क्योंकि अभी वाइडली ऐसा हो रहा है कि हम वहाँ से अच्छे कान सेन निकाल पा रहे हैं, तान सेन नहीं निकल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या गुरु शिष्य परंपरा का यदि हम पूरा मॉड्यूल उसमें इम्प्लीमेंट करें तो क्या हम वैसा टैलेंट, वैसे आर्टिस्ट वहाँ से निकाल पाएंगे? और यदि हाँ, तो इस संबंध में फिर आप के क्या कदम होते हैं? गुरु शिष्य परंपरा जो है ना, वो हमारी थोड़ी एक मेंटल स्टेट भी है जी। जब विद्यार्थी अपनी पूरी शिद्दत से गुरु अथवा शिक्षक के पास जाता है तो हम उसको गुरु ही समझते हैं। और जब तक, जहाँ हमारे विश्वविद्यालय की बात है, वहाँ पर इतने साधन है विद्यार्थियों के लिए और टाइमिंग्स इतनी ज़्यादा है, जो गुरु शिष्य परंपरा में हुआ करते थे लगभग वो सारी चीज़ें हमारे विश्वविद्यालय में अवेलेबल हैं और बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तानसेन तो तानसेन थे, आज आप समझिए ना क्वांटिटी कितनी बड़ी है। तो मैम, वही बात मैं कह रहा हूँ कि हम अपने यहाँ से एक रिम्पा या एक ईशान या एक यशवंत क्यों नहीं निकल रहे हैं? बहुत अच्छे अच्छे कलाकार निकल रहे हैं, गाने में निकल रहे हैं, बजाने में निकल रहे हैं, नाटक में निकल रहे हैं, बहुत अच्छे कहाँ जा रहे हैं। मैं तो अभी आपको नाम से नहीं बता सकती हूँ, लेकिन अभी एक लड़की मैंने देखी थी, ग्रेजुएशन की 2nd ईयर की लड़की, व्हेन आई जॉइंड उसी समय बता रही थी कि बॉम्बे की बहुत बड़े उसमें हॉल में उसका कार्यक्रम था और डेट चेंज कुछ हुई थी, जिसके कारण उसे मुझे संपर्क करना पड़ा कि मैडम आपकी ये डेट थी, उस हिसाब से मैंने कार्यक्रम ले लिया और अब डेट बदल गई, मैं क्या करूँ? तो मैंने फिर उसको बोला थोड़ा मुझे गा के सुनाओ कि तुम्हारा लेवल क्या है। एंड द मोमेंट शी sang ना, दैट वाज वंडरफुल, incredible she was singing। तो बच्चे ऐसा नहीं अपन कहेंगे,
बच्चे बहुत अच्छे निकल रहे हैं और बहुत सुविधाएं हैं विश्वविद्यालय में, और बच्चों के अंदर ज़ील है काम करने की, जो लगन है, बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे मूर्तियां बनाना सीखते हैं और पता चला रोड साइड पे वो बना के बेच रहे हैं और कमा रहे हैं पैसे। मैम, इसमें जिस संस्थान में मैं बैठा हुआ हूँ, श्री कृष्ण संगीत महाविद्यालय, इस तरह के संस्थानों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है एक तो सेंटर फीस, बहुत बड़ी हुई सेंटर फीस, एफिलिएशन फीस, और दूसरा यहाँ पे एक परमानेंट स्टाफ का ना होना। यदि आज यहाँ पे श्री वीरेंद्र साहू बैठे हुए हैं तो ये उससे वो नहीं कमा पा रहे हैं जो उनको आज कमाना चाहिए था, जिस स्टेज पे वो है। ही इज एमएन सितार, तो जो उनको डिजर्व वो करते हैं वो हम नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या इस संदर्भ में विश्वविद्यालय प्रशासन कुछ करेगा? अभी समझते हैं यहाँ पर ये महाविद्यालय है या क्या क्या चल रहा है, किस लेवल पे चल रहा है, कितने विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कितनी आवश्यकता है, तो शासन से बात की जा सकती है। जी। और मैडम, वो जो परीक्षा फीस, सेंटर फीस और एफिलिएशन फीस, ये जो इतनी बढ़ी हुई है, इस संबंध में वो तो देखिए ग्रेजुअल है जी, और उसकी स्टैटी जो है उसके हिसाब से ही बढ़ती है, और वो बढ़ रही है क्योंकि विश्वविद्यालय को भी बहुत लिमिटेड ग्रांट मिलती है विश्वविद्यालय चलाने के लिए जी, इसलिए उसमें हम कुछ कम कर पाए ऐसा संभावना नहीं दिखती मुझे। जी। अच्छा मैम, एक बहुत बहुप्रतीक्षित महोत्सव हमारे यहाँ होता है, आपके यहाँ होता है, खैरागढ़ महोत्सव। तो क्या इसमें इस बार हम ये माने, क्यों पिछली बार की मैं बात नहीं करूँगा, दैट वाज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस, तो क्या इस बार इसमें संगीत की जो नई पौध है और स्थानीय ऐसे कलाकार जो नेशनल और इंटरनेशनल स्टेजेस पे जा रहे हैं, जिसमें अपनी संस्कृति प्रकृति बहाने हो गई, आपके सितार में यशवंत हो गया, तबले में उपासना भास्कर हो गई, कथक में, क्या इस तरह के लोगों को आप मौका देंगे? मेरा पूरी इच्छा है कि इस बार का जो है राष्ट्रीय ना होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खैरागढ़ महोत्सव हो जी। और इसमें कोशिश ये है कि जो हम अपेक्षा करते हैं कि एक लेवल का आर्टिस्ट आना चाहिए, वो ही कोशिश चल रही है बराबर, और हमारा लोकल आर्टिस्ट छूटना नहीं चाहिए, वो भी हमारी भावना बराबर की है।